जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिम सईद पिजन। सारे दोस्त भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। भैया जी दोस्तों, अपना माशाल्लाह आज डायमंड सिटी में मौजूद हैं और जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, पहले भी आपको माशाल्लाह इनका शौक़ दिखाया हुआ है और इस इलाके में माशाल्लाह बड़ी जानी मानी माशाल्लाह शख्सियत है। मेरी मुराद हाफ़िज़ आसिम साहब डायमंड से, तो इनसे गपशप लगाएंगे, गुफ्तगू करेंगे और इनके कबूतरों का भी अब कुछ शो करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको देख के चाहत आएगी। वैसे तो अभी तक इन्होंने मेरा ख्याल है उस्तादी पाग नहीं ली, लेकिन ले ली है नहीं ली, लेकिन कबूतर इनके पास जो देखिए है ना, वो ऐसा ही है किसी बड़े सीनियर उस्ताद के पास बैठे हुए हैं। तो कबूतर आपको भी दिखाएंगे, चाहत आएगी पूरी। और इंशाल्लाह ताला जो दोस्त चाहत लेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देंगे और माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह के आपको कबूतर दिखाएंगे ना, आपका लाजम दिल करेगा माशाल्लाह बोलने पे। और आपको बताता चलूँ, इन्हीं कबूतरों के साथ ये एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा लगातार इसी अपने शहर के चैम्पियन भी रह चुके हैं माशाल्लाह। लास्ट ईयर के भी ये चैम्पियन है। जितने भी टूर्नामेंट उड़े हैं सब में माशाल्लाह पहली पोजीशन इन्होंने हासिल की। बाकी अभी तक ये खेलते असवज का सीज़न और वैसाख का सीज़न खेलते हैं। जेठ के लिए अभी तक इन्होंने तैयारी नहीं की। हालांकि कबूतर इनके पास जेठ वाले ही हैं। जेठ इसलिए नहीं उड़ाते कि इनके पास टाइम नहीं है। टाइम का शुरू जब जेठ का सीज़न आता है तो इनके कोई कारोबारी मसरूफियात उस तरह की हैं, इनके पास टाइम नहीं है। अदरवाइज़ कबूतर जो इनके पास है ना, वो खालिस्तान जेठ में उड़ने वाले कबूतर हैं। आपको अभी शो करवाएंगे, आपको देख के आइडिया हो जाएगा। अभी सबसे पहले ही उठते आता हम पहली गेंद पे छिक्का लगाएंगे। जो कबूतर हाफ़ साहब के हाथ में है, ये कबूतर हाफ़ साहब ने जब मुझे शो करवाया ना, अमूमन हमने तकरीबन सारे कबूतर देखे हैं, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन कोई कबूतर खुडे का सरदार कबूतर होता है, हाथ में आए ना दिल करता है उसको पकड़ के देखते रहें। तो ये कबूतर माशाल्लाह कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, मैं तो जब हाथ में आया इसकी जज कर गया था कि किस टाइप का कबूतर है। तो बाकी जो है ना, आप साहब से भी पूछेंगे इसके बारे में इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि मज़ा आएगा आपको इनकी गुफ्तगू सुन के। सबसे पहले इनसे हम दुआ सलाम से आगाज़ करते हैं वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपने टाइम से हमें टाइम दिया। कोई बात नहीं, हम भाई हैं, कोई ऐसी ठीक है ना। तो देखें जी, आजकल हर बंदा मसरूफ़ है। टाइम निकालना, आए गए दोस्त को मिलना बहुत जो है ना, ये भी समझ ले कि बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन जब भी इनसे मिले हैं ना, बड़े खुश अखलाक और बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। बाकी कबूतर इन्होंने कब से रखे हुए हैं आप सब, ये ज़रा बताएं हमें। कबूतरों का जो सूरत हाल है, ये तकरीबन 2003-04 से जो स्टार्ट की है जर्नी, तो 2003-04 से रखे हुए हैं। पहले उड़ाने का सिस्टम कम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ता गया। कबूतरों का टेस्ट भी डेवलप होता रहा। मुख्तलिफ़ किस्म के पहले टैडी कबूतर थे मेरे पास सबसे पहले। उसके बाद जो है डब वाले कबूतर, हीनो कबूतर, उनका जो है शौक़ बढ़ा, वो फिर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। आप सब माशाल्लाह 20-22 साल हो गए आपको शो करते हुए। जी, स्टार्टिंग में आपका क्या रिज़ल्ट था कि जो अभी 3 साल आपका रिज़ल्ट आया है, जी। उससे पहले आपका क्या रिज़ल्ट आता रहा है? पहले ये था कि प्रॉपर जो है ना शौक़ नहीं करते थे। जैसे एक सीज़न में शौक़ कर लिया, फिर 2-3 साल 4 साल टाइम नहीं मिलना, कारोबार में मसरूफियत थी, उस वजह से शौक़ नहीं हो सका। लेकिन पहली दफ़ा जो कबूतर मैंने उड़ाए थे वो 2003-04 में उड़ाए थे। अच्छा उसके बाद 5-6 में उड़ाए थे। उसके बाद वर्कशॉप थी लाहौर में, अच्छा इधर लाहौर रोड पे मिसाली पब्लिक स्कूल के सामने। पहले मिसाली पब्लिक स्कूल होता था, अब वहाँ पे डिग्री कॉलेज है। अच्छा। वहाँ पे कबूतर रखे थे मैंने 2012 में, 11 या 12 में। तब टूर्नामेंट हुआ था लाहौर रेमंड की। तकरीबन सारी नवंबर छतें जो है वो उसमें पार्टिसिपेट थी टूर्नामेंट में। जी जी। रात को कबूतर किसी के नहीं बैठते थे इधर। तब रात को कबूतर बैठाने का ट्रेंड नहीं था? ट्रेंड नहीं था, मेरे कबूतर रात को बैठे थे तब। अच्छा, 2000 कितने की बात है? 2012 2012 में आप साहब के कबूतर रात अंधेरे में बैठे थे जी वहाँ। और यकीनन फिर आप टूर्नामेंट भी विन किए होंगे। टूर्नामेंट विन किया 2000 में पहली दफ़ा आपने टूर्नामेंट 2012 में विन किया जी। उसके बाद फिर मुसलसल कारकर्दगी आपकी इम्प्रूव होती गई। फिर मुझे काफ़ी छतें भी ऑफ़र हुई हैं। अच्छा। आप हमारी छत पे आ जाएं, हम करेंगे मिलके, ये करेंगे वो करेंगे। वो मैंने मुनासिब नहीं समझा। अपनी बादशाही अपनी छत पे ही है। अपनी छत पे जो आपने कर लेना ना, वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपके अच्छे उड़ गए, दूसरों की छतों पे ये होता है, अगर आपके अच्छे उड़ गए तो वेल एंड गुड, नाम किसी और का चलता है। हाँ जी। अगर आपके अच्छे नहीं उड़े कबूतर, आपने उड़ाए अच्छे नहीं उड़े, फिर वो बदनामी आपके साथ सारी बिल्कुल ऐसा ही है, बढ़ दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है।
नहीं जी दोस्तों, माशाल्लाह आप सबकी आपने बातें सुनी, बड़ा मज़ा आया होगा। बाकी दोस्तों, कबूतर जो आपने अब 2-3 साल से जो डेवलप किए हैं, मतलब जिनमें आप लाल तूफ़ान कह लें, डब वाले कह लें, हिनो कह लें, जी स्लेटी कह लें, टैडी कह लें, तो इन कबूतरों की तरफ से आपका ज़्यादा रुझान अब क्यों आ गया? ये अपना डब वाले और लाल तूफ़ान, हिनो टाइप, इन कबूतरों में ज़्यादा रुझान लग रहा है मुझे आपका। गुरु जहाँ इसी वजह से है कि अगर इनको क्रॉस देते हैं ना, तो जो नहीं बनने वाली आगे चीज़ होती है ना, वो बड़ी आला होती है, उसमें परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, क्रॉस में ज़्यादा क्रॉस में ज़्यादा उड़ते हैं, अच्छा, वापसी भी ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली डब वाले जो कबूतर है वो भी बड़ी गहराई करते हैं, और जो टैडी कबूतर हैं ये भी बड़ी गहराई करते हैं। अगर इन दोनों को क्रॉस दे दें। क्रॉस दे दें तो फिर क्या ही बात है। लेकिन ये जो भी हम कबूतर देख रहे हैं, जी ये जो कबूतर आपके हाथ में है, जी, ये टैडी कबूतर है। टैडी कबूतर इसका रिजल्ट भी आपके पास बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा रिजल्ट। इनके बच्चों को आपने कभी लाल तूफान डब वालों को इन्हें क्रॉस किए? अभी फ़िलहाल नहीं किया मैंने, लेकिन प्लान मेरा बन रहा है। जब दोस्तों इन कबूतरों को ये डब वाले कबूतरों में या इनके पास हिनो वाले कबूतरों में डाल लेंगे ना, इनकी कबूतरबाजी में यकीन करें हैरान कुन तब्दीली आएगी। क्योंकि ये जो कबूतर है ना, ये खालसतन जो पुराने कसूरी टैडी कबूतर थे ना मिस्त्रियों वाले, ये जेन्युइन वो कबूतर है। जिन दोस्तों ने नहीं देखे हुए आज आपको वो कबूतर दिखाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आपको देख के मज़ा आएगा। ये मादी इस कबूतर के साथ लगाई आप साहब ने, ये मादी अंडों से बंद हो गई थी, इन्होंने ट्रीटमेंट किया इस मादी का, ये अंडों से अंडे देना शुरू हुई। उसके बाद आगे से जो इस कबूतर ने इस मादी के साथ लग के बनाया ना, वो भी आउट क्लास बना दिए, वो भी आपको दिखाएंगे। दूसरा कोशिश करेंगे आप साहब की मिन्नत अल्लाह करेंगे कि यार हमें जो आपने इस मादी का ट्रीटमेंट किया है वो भी हमें बता ही दें, पूरा पूरा नुस्खा बता दें, ताकि जिन दोस्तों की मादियाँ अंडों से बंद हुई हैं उनकी कोई ना कोई अपना रहनुमाई हो जाए। वो कोई कोशिश करके अपने कबूतरों में जो ये अंडे बंद से मादियाँ ख़राब हो जाती हैं वो ठीक करना उनके लिए जो है ना आसान हो जाए। बाकी सबसे पहले जो है ना आप सब बता देंगे ना, वो बता देंगे। चलो जी, मेहरबानी, बता देंगे जी। बाकी ये कबूतर का आपको मैं शौक करवाता हूँ, आप सब ये मुझे दे दें ज़रा, और ये मुझे बताएं ये कबूतर आया कहाँ से था? ये मेरे कज़न है महर रुस्तम और महर नईम साहब, लाहौर में होते हैं? लाहौर में होते हैं, लाहौर से। ठीक है, मोस्टली जितने भी टैडी कबूतर है उनके घर के हैं मेरे पास, ठीक है, तो वहाँ से मुझे आए। बिल्कुल सही हो गया। जब आपके पास ये आया था जी। तो आपको इसका रिज़ल्ट पता था? इसके जो भाई थे ना, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, अच्छा, इसीलिए मैंने ये मंगवाया था। बिल्कुल सही हो गया। तो इसका पहले भी एक भाई मेरे पास आया था 2019 में गालबन, उसको मैंने जोड़ा लगाया था, उसका बच्चा भी मेरे पास लास्ट में बैठता रहा, रातों में बैठता रहा। तो वो ये हुआ था कि 2022 में गालबन वायरस पड़ गया था, मेरे तकरीबन जितने भी कबूतर थे वो सारे एक्सपायर हो गए। अच्छा, ये दोस्तों ये जो कबूतर है ना, आप साहब ने बड़े कबूतर दिखाए, बड़े बड़े नस्ली कबूतर हैं इनके पास। ये एक ऐसा कबूतर है, जितने भी कोई अच्छे कबूतर होते हैं ना, उतना कोई ये भी है। इस ना चीज़ को मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कबूतरों की, लेकिन जब ये कबूतर हाथ में आया ना, कहते हैं अच्छी चीज़ अगर अनारी के भी हाथ आ जाए ना, वो भी पहचान लेते हैं। तो बाकी हमने इस कबूतर की थोड़ी शनाख्त की, पहचान की, और आप साहब से मैंने पहले बताया कि आप साहब इसका ये काम होना चाहिए, इसका ये रिज़ल्ट होना चाहिए। आप साहब ने कहा ऐसे ही है। बाकी इसका आपको मैं शो करवाता हूँ, मज़ा आएगा देख के। पार कुंदा, हड्डी जोड़ के बारे में मैं बताऊँगा आपको। बाकी पार कुंदा, आँख, पलक, नोक, दुम, पंजे वो आपको दिखाते हैं। अपनी राय भी दीजिएगा, मादी भी दिखाते हैं इसकी, और इसकी आगे जो पट्टी निकली वो भी आपको दिखाते हैं, और साथ में आपको अंडे बद से मादियों का इलाज किस तरह किया इन्होंने वो भी बताते हैं। सरफराज भाई से रिक्वेस्ट है कि पीछे आ जाएं ज़रा इधर। लेकिन सबसे पहले कबूतर की आप ये बंतर देख लें, ये देखें जी, ये कबूतर की बंतर है जी, माशाल्लाह आउट क्लास किस्म का कबूतर है ये। यकीनन आपको देख के मज़ा आएगा। ये देखें माशाल्लाह। सबसे अब बढ़ते हैं जी हम इसके परों की तरफ। ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये चीज़ दोस्तों नोट किया करें कि इसकी बगल किधर जा रही है, बगल के जो पर हैं वो किधर हैं। क्योंकि जब कबूतर उड़ते हैं ना तो बगल का बहुत किरदार है। ये देखें,
अच्छी बगल होगी तो बिल्कुल उसकी गहराई में बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप सब बता रहे हैं अच्छी बगल होगी तो उतना ही कबूतर गिराई करेगा और उतना ही ऊपर स्टे करेगा। ये देखें पारकुंदा, ठीक है जी। अब आप बढ़ते हैं जी इसकी दुम की तरफ, फिर पंजे, उसके बाद लास्ट में इसकी आंख दिखाएंगे आपको। ये देखें दोस्तों, 50 कबूतर देखने से दिखाने से बेहतर है कि 2-4 ही ऐसे दिखा दें आप, जो देखने वाले का शौक़ भी पूरा हो जाए, उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है। ये देखिए आपने, फुल पड़ेल है, जिस्म बिल्कुल मुलायम है, रेशम है बिल्कुल, और वेट लेस कबूतर है। हड्डी दोस्तों इसकी ये शुरू हो रही है, ठीक है, और ये गोल कश्ती नुमा हड्डी है, ये देखें। और ये जोड़ और हड्डी के दरमियान तकरीबन एक ये एक उंगली का गैप है, मतलब समझ लें। और बिल्कुल जोड़ अपना फ्लेक्सिबल जोड़ है, सख्त नहीं है, मुलायम जोड़ है, और बिल्कुल टच बटन की तरह बंद नहीं हुए, हल्का सा बीच में गैप है, और जो अच्छे कबूतर के जोड़ होते हैं वही हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं ये पंजों की तरफ। ये देखें जी, ये इसके पंजे हैं दोस्तों। जो अच्छे कबूतर होते हैं ना, मतलब वो इतने असील कबूतर होते हैं, वो हाथ में पकड़े हुए तंग नहीं करते। ये देखें, इनको कहते हैं असील कबूतर। ये बैग पड़ी का आपको मैं शो करा रहा हूँ, ये देखें। अमूमन ये जो बैग पड़ी होती है ना, ये देखें, जहाँ पे ये ख़त्म होती है ना, उसके बाद देखते हैं दुम कितनी है। उसके बाद देखें दोस्तों इसकी कितनी की दुम है, 1 से 1.5 उंगली कह लें। ये देखें कितनी की दुम है, माशाल्लाह। ले जी, अब इसकी शेप आपको जो है ना, ये देखें दोस्तों, ये इसकी आँख है। आँख देखें, बिल्कुल सादी आँख है, ऊपर गुलाबी सा डोरा आ रहा है, हल्का सा डोरा है, और ये होना चाहिए। सर की शेप चेक करें, नोक चेक करें, और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये देखें, ये जिसका नाक है ना, नाक के जो नथने होते हैं ना, ये सुराख जिसको कहते हैं हम, ये देखें कितने तंग है। जितना तंग जिसका नाक का अपना जो होल है, जितना तंग होगा ना, उतना ही अच्छा कबूतर होगा। इसका देख लें, आपके सामने ही सर की शेप चेक कर लें। ये देखें, बरीक पलक है, हेड देख लें, और पड़ेल देख लें कितना। ये देखें, पार ही पार हैं दोस्तों, वेट लेस कबूतर और बिल्कुल पार ही पार। आँख इसकी मैं दूसरी भी दिखाता हूँ, क्लोज करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये फोकस करना, जूम करना। ये देखें दोस्तों, ये इसकी आँख है, ठीक है जी, माशाल्लाह। ले जी, अब बढ़ते हैं, इसका ऊपर कलर भी देख लें, ये सारी वी बन रही है। ये देखें, ये देखें छाप देख लें, ये सारी ऊपर वी बन रही है, माशाल्लाह। ये देखें, खूबसूरती प्लस क्वालिटी। लीजिए आप साहब, इसकी मादी का भी शो करवाएं ज़रा, उसके बाद की पट्टी का शो कराएंगे। उससे पहले हम आपको इसका नुस्खा पूछेंगे, ये मादी किस नुस्खे से ठीक हुई है, ठीक है। ये भाई इसका बाप जो है ना, वो 2 साल विनर रहा है छत पे। इस कबूतरी का बाप, हाँ। लेकिन दोस्तों आप सब बता रहे हैं कि इस कबूतरी का जो बाप है ना, इस छत पे 2 साल विनर रहा है, चैम्पियन रहा है। ये देखें माशाल्लाह, कबूतर कोई नहीं बैठा इसके बाप के बाद में इस इलाके में, इस शहर में कबूतर कोई नहीं बैठता था। ये देखें, क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। ये देखें दोस्तों, जोड़ा लगाने का मेथड भी आपको समझ में आएगा। नार का पर कुंदा किस तरह का है, आगे से मादी जो लगाई है उसका पर क्या है। ये जो चीज़ें नोट करने वाली थी वो नोट लाजमी किया करें। ये देखें कैसे मादी क्या जो है ना, पर स्टेप बाय स्टेप, ये देखें पर चढ़ रहे हैं ऊपर। ये देखें, और बिल्कुल स्ट्रेट पर की मादी है। ये देखें माशाल्लाह। अब आपको दिखाते हैं इसकी टेल। ये देखें, ये टेल है जी, पंजे देखें। इसके बाद आपको जो है ना, इसकी पट्टी का भी शो करवाना है। ये बैक पड़ी देखें इसकी भी, माशाल्लाह किधर जा रही है। ये इसकी बंतर देखें, आपका कोई कपड़ा वगैरह है। ये देखें, ये इसकी बंतर है जी। ये देखें, कैमरा सीधा करो, ये बंतर है जी, माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत ही आला। इसकी आँख की तस्वीर बनाइएगा।
ले जी माशाल्लाह। ले जी दोस्तों, ये है वो चैम्पियन जोड़ा जिसका मैं आपको शो करवा रहा हूँ। इन नज़दीक करें ना, दूर ना करें इनको, नर मादी को नज़दीक करें। ये ठीक है, ये माशाल्लाह इसको कहते हैं चैम्पियन, उस्ताद का चैम्पियन माशाल्लाह जोड़ा। इसकी पट्टी दिखाते हैं, उससे पहले ज़रा हम आप साहब से पूछ लें, मादी आप ले आएँ और साथ साथ नुस्खा आपने बताना है अंडों से बंद मादियों का। ये बाकी सरफराज साहब हमारे साथ हैं। सरफराज साहब कैसा शौक लग रहा है? माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा शौक, मज़ा आ रहा है देख के? बिल्कुल ये आ रहा है। चलो जी, मज़ा लवो नाले इंजॉय करो। ले जी अपना दोस्तों, आप साहब से रिक्वेस्ट की कि पहले इस जोड़े की पट्टी ले आएँ, वो भी ले आए हैं। उसके साथ जो नर लगाया आगे से वो भी आपको दिखाते हैं। और सबसे पहले जो मेन चीज़ है ना उसकी तरफ आते हैं। आप साहब हमें ज़रा बताएं कि जिन दोस्तों की मादियाँ ख़राब हो गई वो क्या करें, जिससे आपने अपनी मादी का इलाज किया ना, एज इट इज़ आपने वही नुस्खा बताना है जी जी। ताकि वो किस तरीके से इस्तेमाल करें वो भी बताएं ज़रा, जिसकी मादियाँ लोगों की ख़राब हुई वो ठीक हो जाए यार, अंडों से बंद मादियों का इलाज। सबसे पहले आपने मेंसोफार टैबलेट लेनी है करशी वालों की। मेंसोफार, मेंसोफार ब्लैक कलर की टैबलेट होगी, उसके आपने 6 से 8 हिस्से करने हैं। और साथ आपने लेनी है फॉलिक एसिड, वो डब्बी मिल जाती है, इतनी सी वाइट कलर की होती है। तो 2 टैबलेट आपने वो देनी है रोज़ की, और एक दिन छोड़ के एक दिन आपने देनी है मेंसोफार टैबलेट। ये तकरीबन प्रोसीजर आपने करना है 10 से 15 दिन। उसके बाद एक कैप्सूल आपने एक और इसमें ऐड करना है कैप्सूल, वो है फीफल विट। वो आपने रेगुलर देना है इसको मादी को। तो इंशाल्लाह तकरीबन 10 से 12 डोज देने के बाद अगर जोड़ा अलहदा करने की ज़रूरत भी नहीं है, जोड़ा लगा ही रहे, ठीक है, तो फिर वो आ जाएगी इंशाल्लाह, मादी अंडों पे आ जाएगी। सबसे पहले जो आप साहब ने बताया ना मेंसोफार, स्पेलिंग भी आपको बता देते हैं, MENSOFAR, मेंसोफार, यही स्पेलिंग है जी? जी, करशी वालों की है, जहाँ से मर्जी मिल जाती है इजीली। पंसारियों से मिल जाएगी, पंसारी से भी मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगी इजीली। मेंसोफार टैबलेट आपने लेनी है। ये बेसिकली खवातीन के लिए होती है, ठीक है। ये आप टैबलेट ले आएँ। ये आपने एक दिन छोड़ के एक टैबलेट, मतलब 6 एक टैबलेट के आपने 6 हिस्से कर लेने हैं। और छठा हिस्सा जो है ना आपने एक दिन छोड़ के एक दिन देना है। उसके साथ फॉलिक एसिड की कोई सी भी टैबलेट ले लें जी, फॉलिक एसिड, और 2 टैबलेट आपने एक दिन में देनी है। एक दिन में 2 टैबलेट फी मादी को आपने, जिस मादी को आप मेंसोफार दे रहे हैं ना, मेंसोफार एक दिन नागे के साथ देनी है। और जो फॉलिक एसिड की है वो डेली देनी है आपने, तकरीबन 2 हफ्ते, 2 हफ्ते तक डेली की 2 गोलियाँ, ठीक है, मैं अपना फॉलिक एसिड की। उसके साथ आप ये जो आप फीफोल कैप्सूल बता रहे हैं, जी जी ये छोटा सा कैप्सूल होता है इतना सा, मतलब उसके अंदर ना छोटे छोटे दाने से होते हैं बीच में, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। जी जी। वो कैप्सूल आपने डेली देना है, वो भी वो 10 दिन लगातार आपने देना है। वो 10 दिन लगातार देना है, दाना खिला के या पहले, वो कोई मसला नहीं, वो कोई मसला नहीं। 10 दिन आपने देना है फीफोल कैप्सूल, ठीक है। वो भी पट्ठों के लिए होता है बेसिकली, तो बड़ा अच्छा कैप्सूल है वो भी, वो दे। इंशाल्लाह ताला आपकी जो मादियाँ अंडों से बंद हुई हैं, आप साहब के बकौल जोड़ा भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जोड़ा लगा रहने दें और वो इस्तेमाल कराएं। साथ नर को भी कुछ दे सकते हैं अपना ताकत के लिए। नर ज़्यादा गर्म हो, ज़्यादा जोश के साथ उसको मादी को उसके पीछे लगे, भगाए भी उसको। वो कैप्सूल है उसका, पट्ठों का है वो भी। वो कौन सा स्टॉप करना ज़रा? नरों के लिए जो है वो ईवीओन कैप्सूल है 500 वाला, वो आप दे सकते हैं। 500 वाला महंगा नहीं होता, 2 mg, 200 mg वाला, 400 mg वाला, 600 mg वाला, जो रेड कलर का होता है वो 400 मतलब बता देना जो भी है उनको, जो रेड कलर का मिलता है ना जो दोस्तों, रेड कलर का मिलता है वो आप नर को दे दें। वो आप दें। 10 कैप्सूल दे दें। 10 कैप्सूल नर को भी साथ खिला दें, हाँ। नर की भी शक्तियाँ बहाल कर दें। बाकी दोस्तों मादी जब अंडों से ठीक हुई उसके बाद जोड़ा जो लगा, ये माशाल्लाह मादी उसने निकाली आगे से पट्टी, माशाल्लाह ऐसी शानदार पट्टी आगे से निकली है कि दिल करता है इसको चूम ले, ठीक है ना। फिर माइंड ही ना कर जाए, मादी है ना, फिर माइंड भी कर जाती है। इधर आए, इधर शो करवाते हैं। ये देखें, ये अपना इस मादी का नाम मैंने ना माही रखा हुआ। इसका नाम जो हाफ साहब ने रखा है माही। ये ना कह देना माही माही मैंने छल्ला पवा दे, ये छल्ला भी मांग लेगी। छला पहले पे है। छल्ला पहले माही दे गर्म ही बड़े होंगे। माही करो।
क्यों आप सब माही गर्म होते हैं जी? ऐसी बात है। ये देखें जी, ये मादी है जी और उसकी आंख देख लें। सरफराज भाई तो तस्वीर भी बना लें। आपके ना हाथ भी कांप रहे हैं थोड़े से, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों कांप रहे हैं। अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई यार। कैप्सूल खान आप भी खाओ ईवियन। ये देखें माशाल्लाह, ये इसकी बंतर देखें, कलर देखें, माँ बाप की तरह ऊपर पूरा वी बना रही है यार। कबूतरी की है पूरी बोतल है यार माशाल्लाह। ये देखें, आप सब इस तरह के कबूतर दिखाएंगे ना तो लोगों मांगने वालों के ना तांता बन जाएगा इधर कि बेचते पूछते भी हैं कि नहीं। हाँ, कुछ ज़्यादा पैसे दे दो सेल कर लेते अच्छा, सेल भी कर लेते हैं ना। आप साहब कह रहे हैं कुछ ज़्यादा पैसे दे तो सेल भी कर लेते हैं। इनके बच्चे देते हैं कि बड़ा भी कोई चाहिए हो दे देते हैं? नहीं, बच्चे ही सेल करते हैं, बड़ा कोई नहीं। सही हो गया। अभी लगाए हुए आपने जोड़े? जी, जोड़े लगे हुए हैं, बच्चे निकले हुए हैं। ठीक हो गया। कोई डिमांड करे तो आपसे रब्ता कर लें। कर लें इंशाल्लाह। चले जी माशाल्लाह। ये देखें टेल, ये देखें जी माशाल्लाह। ये देखें, माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। पंजे देखें जी, सुभान अल्लाह। ये तस्वीर बनाए इसकी। ले जी दोस्तों, ये माशाल्लाह, एक मिनट, ये जोड़ा कंप्लीट है। ठीक है, जोड़ा नंबर 2, इसकी तस्वीर बनाना ज़रा। ठीक है, इसका भी शौक कराते हैं आप साहब ने। ये पट्टी जो है ना, इस कबूतर के साथ लगाई है आप साहब। ये कौन सा कबूतर है अपना टैडी? ये 10 नंबर है। 10 नंबर। आपने 10 नंबर रखा है कि चौसा वाले 10 नंबर है? तकरीबन वही हैं अच्छा, वही हैं जी। माशाल्लाह। लें जी दोस्तों, सबसे पहले आँख का शौक कर लें आप। ये देखें, ये तस्वीर बनाएंगे माशाल्लाह। ये देखें, ये कलर। आप सब इस जोड़े के भी बच्चे निकलवा के देखे आपने? नहीं, अभी जोड़ा लगा है। अभी जोड़ा लगाया डाल है, दिए हुए। अंडे दिए हुए हैं। ये देखें, ये पंजे हैं, सुभान अल्लाह। आप सब इस कबूतर का आपने पहले भी रिजल्ट लिया हुआ है? जी, पहले एक मादी के साथ लगाया था तो बड़ा अच्छा बच्चा उड़ा था। इस कबूतर पहले का? क्रॉस में लगा था ये। अच्छा, अब इसको ज़रा जैनवन करने लगे। पहले क्रॉस में लगाया था ये कबूतर, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। और अब आपने ना, कहते हैं ना सोने पे सुहागा फेर देना, तो आपने सोने पे सुहागा चढ़ा दिया। ये माशाल्लाह आउट क्लास आगे से बनेंगे भी और आगे से परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आपने पहला जोड़ा जो हमें दिखाया है वो चलता फिरता भी हमें दिखाएं। हमारे देखने वाले की ज़ाहिर बात है ख्वाहिश होगी इस जोड़े को हम चलता फिरता भी देखें। ये दोनों जोड़ों को हम चलता फिरता भी दिखाते हैं। और जाल में पहला जोड़ा भी कर दें, दूसरा जोड़ा भी हम छोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं। लें जी दोस्तों, ये दोनों जोड़े हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये सेंटर वाला जो जोड़ा नज़र आ रहा है ये मतलब बड़े जोड़े की आगे बेटी है, साथ में उनका जवाई है जी, जवाई राज है। ठीक है, जवाई भाई है नाल। ये देखना वो बड़ा जोड़ा गया, ये सेंटर में है। ये देखें दोस्तों, जोड़ा लगे ना, माँ बाप से अच्छा निकलना चाहिए आगे से बच्चा। ये पट्टी आप देख रहे हैं माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है माशाल्लाह, माँ बाप से भी अच्छी निकली है। ये देखें, ये चेक करें, ये देखें, ये इसका जो है ना नर है, ये इसका बंदा है। ये देख लें, ये साथ जो है ना इसका बड़ा कबूतर, मतलब ये कबूतर का सोहरा है जी साथ में। ये देख लें, पूरा शजरा ही आपको बता दिए। ये देखें, ये देख लें जी माशाल्लाह। ठीक है जी, अब आपको दूसरी साइड पे भी करके दिखाते हैं ताकि अगर थोड़ा सा आपको कलर सही तरह नज़र ना आ रहे हो धूप की वजह से, ये दूसरी फट्टी पे भी करके देखते हैं इनको। ये देखें दोस्तों, इधर वाली साइड पे ज़्यादा अच्छा कलर आ रहा था। ये देखिए,
ये चेक। ठीक होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो बड़ी पसंद आई होनी है। टैडियों में से जो सलारे कबूतर दिखाने थे वो आपको ये दिखा दिए हैं। मज़ीद हम नेक्स्ट पार्ट में आपको हिनो वाले और लाल तूफ़ान और दूसरे जौंसरे कबूतरों का शो करवाएंगे ताकि आपको मज़ीद इंजॉय करवाया जा सके। आप सब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे परिंदे हमें दिखाए हैं कि हमें खुद को जो चासाई आई है, साथ में हमारे देखने वाले भी आज खूब इंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे कबूतर कभी कभी देखने को मिलते हैं, रोज़ नहीं मिलते। आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं। तो जो चीज़ें बंदा रखता है वही दिखाता है, जाहिर है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी मैंने दिखा दी है दोस्तों को भी, आपको भी। जी बहुत शुक्रिया। ज़रा अंदर से सेटअप भी दिखा दे किस तरह का सेटअप है। ये देखें दोस्तों, ब्रीडिंग सेटअप माशाल्लाह, ये आपके सामने है। इधर देख लें, अगले पार्ट में मतलब अगला पार्ट बनाते पार्ट 2 में आपको ये देखें ना, ये हिनो वाले चीने, डब वाले, ये जौंसरे टैडी, ये देखें स्लेटी, इनका शो करवाते हैं ताकि आपको देख के चस आए। ठीक है, और आप फिर कहने में मजबूर हो जाएं कि डुलते गए सजना लेकिन चस बड़ी आई है। तो चस आपको पूरी कराएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़ जी।